भारत के साथ एक सिलसिला शुरू हुआ था, उस वक्त आपके इल्म में होगा कि वज़ीर ख़ारजा साहब ने तमाम डिप्लोमेट्स को इंगेज किया, यहाँ पर मुलाकातें भी हुई। तो ये जो हमेशा एक तासुर रहा है कि जो आलमी बरादरी है वो शायद पाकिस्तान की बजाय वो भारत को तरजीह ज़्यादा देती है या सॉफ्ट कार्नर उनके लिए ज़्यादा रखती है, लेकिन इस मरतबा मुख्तलिफ हैं। इस मरतबा आलमी बरादरी भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ को इंडोर्स कर रही है। जी बिल्कुल, देखें क्योंकि हमारा मौक़िफ़ जो है वो न सिर्फ असूली मौक़िफ़ था, बल्कि वो हालात ने साबित किया कि हम हक़ पे खड़े थे। हम तो ये कह रहे थे ना, देखिए आप अगर हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो उसका कोई सबूत दें। अभी अब कल ही उन्होंने खुद ही से ये बयान दिया, उनकी स्टेटमेंट आई है कि जी वो तहकीकात जो हैं उस पे तो अभी जारी हैं। तो जब आपकी तहकीकात ही ख़त्म नहीं हुई तो आप सबूत भी आपके पास कोई नहीं है। आप इल्ज़ाम इस तरह लगा रहे हैं कि जिस तरह आपके पास 100% सब कुछ आ गया है, और फिर उसके बाद इल्ज़ाम भी खुद ही से लगा रहे हैं और हमला भी खुद ही से कर रहे हैं। तो दुनिया ये सब कुछ देख रही थी। जब पूरी दुनिया कह रही थी कि आप रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करें रादर, यानी कि मतलब जो इस वक्त आप दोनों मुल्क जो उनसे हैं इस तरफ ना जाएं कि जो कॉन्फ्लिक्ट की तरफ सिचुएशन को ले जाए, एस्केलेशन की तरफ ना जाएं, डी एस्केलेशन की तरफ जाएं। तो वो मैसेज भारत के लिए ही था। वो पाकिस्तान तो ऑलरेडी एक्सरसाइज कर रहा था रेस्ट्रेंट को। पाकिस्तान तो ऑलरेडी एक बहुत जिम्मेदारी से एक्ट कर रहा था। लेकिन जौहर साहब, आपने सर देखा होगा कि कश्मीर के हवाले से जब अमरीकी सदर ने ट्वीट किया तो उसके बाद मोदी को अपने खिताब में ये इस पर भी बात करना पड़ी, और हम जो तवक्को कर रहे थे कि चलें एक जो बड़ा एक इशू है अगर वो सेटल हो जाता है तो ये बड़ी एक खुशआइंद बात होगी। लेकिन जब उन्होंने खिताब किया तो उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर के हवाले से कोई बात नहीं होगी, अब अगर पाकिस्तान के साथ बात होगी तो आज़ाद कश्मीर के हवाले से बात होगी। तो आपको ये जो हमेशा डे वन से एक भारत का एक नैरेटिव रहा है, जो बयान रहा है कि वो किसी तीसरे मुल्क की सालसी को कबूल नहीं करेंगे, ना मानते हैं, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी अमेरिका को नो कह सकता है और वाकई ये जो कश्मीर वाला इशू है इस पर कोई वो बात करने से दोबारा इनकार कर सकता है, या आप समझते हैं कि इस मरतबा हालात मुख्तलिफ हैं, शायद वो लचक दिखाएं? देखिए, मैंने तो पहले ही ये खदशा जाहिर किया था कुछ दिन पहले अपने जो कमेंट्स में मीडिया को, उसमें मैंने कहा था कि वो दो चीज़ें कहेंगे। एक तो वो इससे ज़ाहिर है वापस रिगल आउट करने की, जिसको कहते हैं ना, इसे मुकरने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये है कि वो ये कहेंगे कि जी हमने तो इस बात ही सिर्फ दहशतगर्दी पे करनी है जो पाकिस्तान से हो रही है। और तीसरा ये कहेंगे कि जी वो हमें तो कश्मीर पे बात वही करनी है जो कश्मीर आपके कब्जे में है, हमारे पास जो है वो तो बिल्कुल ठीक है। तो वही हुआ। अब ये बात भी, अब इसका मतलब तो ये है ना कि फिर आप कोई एक, जिसको कहते हैं ना, एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच नहीं है। मतलब ये तो फिर ऐसी बातें हैं ना कि जिसका मतलब है कि आप बामकसद मुज़ाकरात नहीं चाहते। बामकसद या मीनिंगफुल मुज़ाकरात तो तब होते हैं ना कि जब आप कोई इस किस्म की पहले से स्टेटमेंट्स प्री कंसीव्ड किस्म की ना दें, बायस स्टेटमेंट्स ना दें। आप एक मतलब बिल्कुल साफ उसके साथ आएँ, क्लीन स्लेट के साथ कि जी ठीक है, हम डिस्कस करने के लिए तैयार हैं जो भी हमारे दरमियान तनाज़ात हैं। मेरा उसमें ख्याल ये था कि जो होना चाहिए था, जो जिस तरफ भारत को आना चाहिए था, सबसे पहले तो ये देखें जो इन्होंने सिंतास मुआहदे को जो अपने तय उसको सस्पेंड किया है या इन अबेयंस रखा है, सबसे पहले वो एक्शन उनका विथड्रॉ होना चाहिए था। अगर वो उसको विथड्रॉ करने का ऐलान करते तो एक थोड़ी-सी एक वो जो है ना एक अच्छा एम्बियंस क्रिएट होता मुज़ाकरात के लिए। फिर अगर वो ऐसा करते तो पाकिस्तान भी ऐसा ही शायद करता कि हम भी कहते ठीक है, उसके बाद के जो एक्शंस हमने लिए हैं, जिसने शिमला मुआहदे को हमने जो इन अबेयंस किया है, वो तो उनके जवाब में ही किया था, खुद से तो नहीं कर दिया था, तो हम भी शायद उसको फिर विथड्रॉ करते और उसके बाद फिर मुज़ाकरात होते। अगर टेररिज्म पे आपने बात करनी है बिल्कुल करें, लेकिन टेररिज्म पे फिर बात ये भी होगी कि आप जो पाकिस्तान में टेररिज्म करवा रहे हैं, जो बलूचिस्तान में करवा रहे हैं, जो बाकी हमारी जगहों पे बाकी सारे शहरों में आप करवा रहे हैं, और जो सबूत हमारे पास मौजूद हैं, जो टारगेटेड असैसिनेशंस वो जो आपने करवाई हैं, जो जिसके सबूत के अमेरिका और यूके और जो है कनाडा तक में हैं, वहाँ पे भी करवाई हैं, तो उस पे भी बात करें। फिर उसके बाद जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग, यानी कि एक जामिया मुज़ाकरात का एजेंडा बनता, जिसमें वो तमाम तनाज़ात, जिसमें दोनों मुल्कों, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात अभी तक आपस में बन ही नहीं पा रहे। एक जो है ना जो पॉजिटिव या ऐसे ताल्लुकात जिस तरह के होने चाहिए मुल्कों के दरमियान, नेबर्स के दरमियान, उसमें क्या है? सर फहरिस्त उसमें कश्मीर का मसला है, जम्मू कश्मीर डिस्प्यूट है, फिर उसमें सर क्रीक है, सियाचिन है, फिर उसमें पानी के दूसरे मसाइल हैं, फिर उसके बाद उसमें पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। जब आप जामिया मुज़ाकरात करते हैं तो फिर ये भी करते हैं कि जी ट्रेड क्या हो सकती है, उसके लिए हम किस तरह कर सकते हैं, बाकी
किस किस्म की कॉपरेशन हो सकती। अब देखिए मिसाल के तौर पे इन दोनों मुल्कों को इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज चैलेंजेस, इतने ज्यादा इश्यूज का सामना है। अब जब तक आपस में ये मुल्क से हैं, नेबर्स हैं, इकट्ठे मिलकर नहीं करेंगे तो क्लाइमेट चैलेंजेस तो बॉर्डर्स नहीं देखते, वो आप कैसे डील कर सकते हैं जब तक कि आपस में रीजनल कॉपरेशन ना हो। तो ये सारी चीजें करने की हैं। अब बजाय इस तरफ चलने के, अमन की तरफ जाने के, ताउन की तरफ बढ़ने के, दोस्ती की तरफ बढ़ने के, वो दूसरी तरफ चल पड़े हैं जहाँ पे सिर्फ और उस तरफ क्या मिलेगा, उस तरफ सिर्फ दुश्मनी, उस तरफ सिर्फ खतरा और उस तरफ सिर्फ जो नुकसान होगा सबका।